है तो आप उसे कहते हैं वो गलत है, लेकिन जब हम यहाँ पूरे कपड़े पहन रहे हैं तो उसके लिए भी आपको तकलीफ है। हमारे मजहब पे डायरेक्ट ये पाबंदी ला रही है, हम इसका निषेध करते हैं। कुठले कपडे घातले पाहिजे किंवा कसं राहिलं पाहिजे हा ज्याचा त्याचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे। कर्नाटक सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे नहीं चलेंगी नहीं चलेंगी अरे नहीं चलेंगी नहीं चलेंगी। कर्नाटक सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कर्नाटक सरकार अरे नहीं चलेंगी नहीं चलेंगी, दादागिरी नहीं। स्कूल और कॉलेजों में संघियों की दादागिरी नहीं चलेगी। दादागिरी नहीं। कर्नाटक सरकार कर्नाटक सरकार कर्नाटक सरकार स्कूल कॉलेजों में संघियों की दादागिरी दादागिरी स्कूल कॉलेजों में संघियों की दादागिरी। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि हम सब यहाँ एसडीएम ऑफिस में जो कर्नाटक में हो रहा है मुस्लिम लड़की के साथ, ऐसे संघियों ने उसे रोका जैसे ही वो बाइक पर से उतरी। ये इसका निषेध करते हैं हम। अगर सही मामलों में अगर मैं बताऊं तो अगर यही करना है तो समाज कर क्या रहा है। देखिए, अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहनती है तो आप उसे कहते हैं वो गलत है, वो कोई भी कास्ट की हो, लेकिन जब हम यहाँ पूरे कपड़े पहन रहे हैं तो उसके लिए भी आपको तकलीफ है। तो औरत जाए कहाँ, औरत करे क्या। और ये हिजाब हमारा हक है, ये हक हमसे कोई भी नहीं छीन सकता, चाहे वो कोई भी सरकार आ जाए। जय हिंद जय भारत। कर्नाटक सरकार ने एक असंवैधानिक फैसला लिया है, इसलिए हमारा तो निवेदन है वहाँ के ऑनरेबल गवर्नर साहब से कि सबसे पहली फुर्सत में सरकार को बर्खास्त किया जाए। इसके अलावा जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं, ये गुनाह है आईपीसी के तहत। इसके ऊपर दोषियों के ऊपर पहली फुर्सत में गुनाह दाखिल होना चाहिए और उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। तो भुसावल कोर्ट में कोई ऐसा दावा दाखिल करने वाले कुछ आप? अभी फ़िलहाल भुसावल कोर्ट में दाखिल करने का कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन ये एक हाई कोर्ट का उसमें आता है जुडिक्शन के अंदर फंडामेंटल राइट्स के लिए, तो हम अपने हाई कोर्ट की तरफ रुजू करने की हम तैयारी कर रहे हैं। भुसावल मुस्लिम मंच की तरफ से हमने जो कर्नाटक सरकार ने जो फैसला लिया है कि हिजाब पे पाबंदी, तो ये हो नहीं सकता। आज आप देखें कि हिजाब में जो औरत है वो सुरक्षित है, और आप देख रहे हैं इंडिया में कितना नंगा नाच ये सरकार कर रही है कि हमारे मज़हब पे डायरेक्ट ये पाबंदी ला रही है। हम इसका निषेध करते हैं और हम अपनी माँ बहनों को, ये वो चाहे कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम, सबकी हम हिफाजत करना जानते हैं। मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि ये जो उन्होंने मांग ये रखी है हिजाब के पाबंदी, इसे जल्द से जल्द हटाया जाए। भुसावल मुस्लिम समाज और मुस्लिम सेवा संघ की ओर से भुसावल एसडीएम ऑफिस में हिजाब के समर्थन में निवेदन दिया गया है। भारतीय संविधान हमें अपने मजहब के हिसाब से जीवन जीने का अधिकार देता है और इसका हम भारतीय नारी पूरी तरह से पालन करेंगे और करते रहेंगे। जय हिंद जय भारत। मुलींच्या बाबतीमध्ये किंवा मुलींना शाळेच्या बाहेर बसवलेलं आहे, चुकीचं आहे। मला असं वाटतं की आई सावित्रीबाई फुले आणि फातिमा शेख ह्या दोघींनी मुलींना शिक्षणासाठी खूप संघर्ष केलेला आहे।
तरी ह्या सर्व आई सावित्रीच्या मुली आणि फातिमा शेख यांच्या मुली आहे, यांच्या जगण्याने आपल्या मनाने जगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि त्यांना हे असं कोणी अडू नये व कुठलंही काही राजकीय वक्तव्य असेल हे बाजूला ठेवून मुलींना आपल्या मनाने जगण्याचा अधिकार आहे आणि या गोष्टीचा मी निषेध करते। जो मुस्लिम समाज मंच की ओर से सभी मुस्लिम भाई बहनें यहाँ पर मौजूद है। हिजाब के ताल्लुक से जो कर्नाटक सरकार का फैसला है जो लड़कियों के लिए, आज समझिए कि उन्होंने हिजाब के लिए परमिशन दी लेकिन उनको क्लासरूम अलग से रखने की जो है तो बात कही। अगर वो क्लासरूम अलग से रख रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि वो एक तरह से हमको अछूत करने की जो है तो एक साजिश, एक प्लानिंग कर रहे हैं। जिस तरह से पहले जो है तो ये संघी और ये मनुवादी जो है तो किया करते थे, तो आज अगर कोई हिजाब पहनकर लड़की आ रही है तो उसको अलग क्लासरूम में बिठाओ, मीन्स आप हमको जो है तो अछूता करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मनुवाद को कायम करने की कोशिश की जा रही है और एक हिंदू राष्ट्र की तरफ, देश को बंटवारे की तरफ जो है तो ले जाने की कोशिश और साजिश की जा रही है। तो हम ऐसी किसी भी प्लानिंग को सक्सेस नहीं होने देंगे। हमारी माएँ बहनें हिजाब पहनना उनका हक है, उनका अधिकार है, उनसे वो कोई नहीं छीन सकता। संविधान हमको हमारा लिविंग चॉइस का जो है तो अधिकार देता है कि हम किस तरह से रहे, किस तरह से जिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी हमको बताता है कि हमको हमारे मज़हब पर चलना जो है तो हमारा संवैधानिक हक है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो हम इसके निषेध में हमेशा खड़े रहेंगे कि हिजाब हमारी बहनों का हक है, वो उनको मिलना चाहिए। कर्नाटकमध्ये उडुपी येथे 5 शैक्षणिक संस्था यांच्यामध्ये मुस्लिम समाजातील महिलांना, जो मुलींना कॉलेजमध्ये येण्यासाठी जो विरोध केला गेला की त्यांनी बुरखा घालूनच कॉलेजमध्ये यावे, हे साफ चुकीचं आहे। घटनेच्या कलम 25 नुसार हे त्या कायद्याचं उल्लंघन त्यांनी तिथे केलेलं आहे। कुठेतरी हे थांबलं पाहिजे। मुलींचं कुठेतरी बेटी बचाओ बेटी पढाओ अशी घोषणा दिल्या जातात, नारेबाजी केली जाते आणि जिथे मुली शाळेमध्ये शिकण्यासाठी जात आहेत, आमच्या मुस्लिम समाजातील ज्या महिला आमच्या मैत्रिणी भगिनी आहेत, आमच्या मुली आहेत, त्यांचं शैक्षणिक नुकसान याच्यातून झालं नाही पाहिजे। राजकारण असेल, याच्यामध्ये कुठे काही विषय असेल तो त्यांनी बाजूला ठेवावा आणि मुलींना शिकू द्यावं आणि हे कोणाला विरोध करू नये। कुठले कपडे घातले पाहिजे किंवा कसं राहिलं पाहिजे हा ज्याचा त्याचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे। तर ह्या कायद्याचं उल्लंघन झालं नाही पाहिजे एवढं मी सांगू इच्छिते आणि याचा आम्ही सर्व महिलांच्या वतीने मी जाहीर निषेध करते। परवाना केली दुधाची तुझ्याची जाग, परवाना केली दुधाची तुझ्याची जाग। HK स्टाईल झाला महाराष्ट्राचा राजा शिवबा माझा ग, झाला महाराष्ट्राचा राजा शिवबा माझा ग, झाला महाराष्ट्राचा राजा शिवबा माझा ग, झाला महाराष्ट्राचा राजा शिवबा। तुला देव म्हणावं की भीमराव म्हणावं, तुला देव म्हणावं की भीमराव म्हणावं, तुला म्हणावं की विधाता म्हणावं, तुला दाता म्हणावं की विधाता म्हणावं, तुला देव म्हणावं की भीमराव म्हणावं, तुला देव म्हणावं की भीमराव म्हणावं।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.